और यहाँ पर कोई शीश महल नहीं है और कोई स्विमिंग पूल भी नहीं है। 1 महीना उनको रह करके यहाँ पर निवास दिया गया, भोजन दिया गया, सम्मान दिया गया, उसको वो भूल गई और जो कड़ाई से जाने के लिए कह दिया उसको याद रख करके खुन्नस निकाल रही हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वजह यह है कि पीड़ित बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद अब ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। लेकिन अब इस मामले को लेकर शंकराचार्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वे खुद का श्राद्ध और पिंडदान कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें डर नहीं है। जांच रिपोर्ट को लेकर भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, ये रिपोर्ट पुलिस के माध्यम से ही सामने आती है। वहीं वाराणसी मठ में बने कथित स्विमिंग पूल को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने शीश महल और स्विमिंग पूल को लेकर कहा कि लोग अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके गुरुजी महाराज ने एक गड़ा बनाया था जिससे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। इस दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वह मठ के अंदर कैमरे नहीं लगवा सकते। उन्होंने कहा कि यहाँ विद्यालय है, वह नहीं चाहते कि अंदर सुरक्षा को लेकर कैमरे लगाए जाए। उन्होंने कहा कि वह अकेले तो नहीं है बल्कि एक संस्था है, मठ है। इस दौरान उनसे कोर्ट में लगाई गई याचिका को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि गिरफ्तार करके कोई उनको जहर की सुई ना लगा दे, इसलिए वे कोर्ट करें। शंकराचार्य ने आगे कहा कि उन्हें अपने लिए डर नहीं, मगर उनके जो अनुयायी हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वे इसके लिए भी सोच रहे थे पहले भी और उन्हें उनकी ज्यादा चिंता है। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं शंकराचार्य फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक महिला भी सामने आई है जिसने अंदर मठ के अंदर स्विमिंग पूल और शीश महल होने का दावा भी किया है। सुनिए शंकराचार्य का बयान, फिर आपको उस महिला का भी बयान सुनाते हैं जिसने मठ के अंदर के दृश्यों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अगर गुरु सही होगा तो शिष्य गलत हो ही नहीं सकता। अगर गुरु सही होगा तो शिष्य गलत नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का अनुशासन शिष्य के ऊपर होना चाहिए। महाराज जी, भूमिका द्विवेदी नाम की महिला जो आरोप लगा, भूमिका द्विवेदी एक संभ्रांत परिवार की कन्या है, बिटिया है। प्रयागराज में रामशंकर द्विवेदी नाम के बहुत ही प्रतिष्ठित हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। हमारे गुरुजी महाराज जो ब्रह्मलीन हैं उनके प्रति उनकी अपार निष्ठा थी। पूरा परिवार हम लोगों से तब भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हुआ है। उसी परिवार की बिटियां हैं। इसी समय 1-1.5 साल पहले वो यहाँ काशी आई थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि मठ में रह करके हमको काशी के बारे में कुछ लेख करना है तो जगह दे दी जाए। हम लोगों ने उनको कहा कि 2 दिन 3 दिन के लिए आप रुक जाइए, फिर अपनी व्यवस्था कर लीजिए। फिर उन्होंने अनुरोध किया कि हमको ज़्यादा दिन के लिए 1 महीने के लिए रहने के लिए जगह दी जाए ताकि हम अपना कार्य पूरा कर सकें। उनके पारिवारिक लगाव को और समर्पण को मठ के प्रति देखते हुए उनको 1 महीने के लिए यहाँ पर जगह दी गई थी। वो यहाँ रहीं, रह करके खाया पिया और अपना कार्य जो भी उनको लिखना पढ़ना होगा किया। लेकिन बाद में वो इस जिद पर अड़ गई कि हम तो यहाँ 6 महीने रहेंगे, हम तो जब चाहेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं निकल सकते। तो फिर हम लोगों को कड़ाई से उनको जाने के लिए कहना पड़ा। 1 महीना उनको रह करके यहाँ पर निवास दिया गया, भोजन दिया गया, सम्मान दिया गया, उसको वो भूल गई और जो कड़ाई से जाने के लिए कह दिया उसको याद रख करके खुन्नस निकाल रही हैं। इसके अलावा उसमें बाकी कुछ नहीं है। महाराज, जो मीडिया में ये खबर आ रही है कि यहाँ पे शीश महल है, आपका स्विमिंग पूल है, और मीडिया के लोग भी आके गिन रहे हैं, 3 तल्ला बोल रहे हैं, 5 तल्ला, इस ढंग के जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, ऐसा है। आखिर में मठ में क्या रहस्य, वो रहस्य बताइए। मठ में कोई रहस्य नहीं है। मठ जो है सदा से सबके लिए खुला हुआ है। छोटा सा मठ है, ये काशी के केदार घाट में स्थित है, जहाँ पर थोड़ी जगह की भी कीमत है। यहाँ बड़ी जगह उपलब्ध ही नहीं है। छोटा सा हमारा मठ है, उसमें हम लोग किस तरह से 150-200 लोग मिल करके रहते हैं हम ही लोग जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ कोई भी खुफिया स्थान नहीं है। सारे कोने एक दूसरे के जाने हुए हैं और यहाँ पर कोई शीश महल नहीं है और कोई स्विमिंग पूल भी नहीं है। हाँ, जब हमारे गुरुजी यहाँ पर रहते थे वो वृद्ध अवस्था में चले गए थे, लेकिन उनको डॉक्टरों ने कहा था, वैद्यों ने कहा था, चिकित्सकों ने कहा था कि आप नियमित व्यायाम करिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो वो चल नहीं पाते थे खड़े होकर के, तो उनको कहा था कि आप पानी में खड़े होकर के चलें, चलना हो जाएगा और गिरने की समस्या नहीं रहेगी। अगर गिरे भी तो पानी है, आप हाथ मार देंगे तो रुक जाएंगे।
तो उनके व्यायाम के लिए उस समय उनको सुविधा बनाई गई थी, लेकिन वो उसी समय के लिए बनाई गई थी, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये एक 2 पीढ़ के शंकराचार्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे वो 100 साल की उम्र लगभग उनकी होने वाली थी, उस समय उनके व्यायाम के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। और उसको आप पत्रकारों में से जो नए पत्रकार हैं उन्होंने भले ना देखा हो, लेकिन बाकी सब पत्रकारों ने देखा है और वहां पर गए हैं और कवर किया है। कोई किसी ने कोई कभी रोका नहीं। आप लोग पूरे मठ में घूम चुके हैं, जो भी पुराने पत्रकार यहाँ पर हैं 2500 होंगे, सब पूरा मठ कोना कोना आपका देखा हुआ है। यहाँ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और कुछ छुपा हो भी नहीं सकता है। और हमने तो बार बार निमंत्रण दिया है कि जिसको हमारे साथ रहना हुआ है। कई लोग कई बार आरोप लगाते हैं कि आप तो 5 स्टार जिंदगी जीते हैं। हमने कई बार कहा है कि जिसको हमारे साथ रहना हो 1 हफ्ते के लिए आइए, रहिए हमारे साथ, जहाँ हम सोए वहीं सोइए। मैंने वहाँ पे आश्रम में ये देखा कि वो एक बहुत शानदार सी बिल्डिंग है, पूरी संगमरमर की बनी हुई है। और उस बिल्डिंग में जो है अच्छे साजो सामान है। आराइश उर्दू में शब्द एक होता है, और सुख सुविधा मेरे ख्याल से बहुत अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस वो आश्रम है। अब जिसकी वजह से हो सकता है वहाँ बहुत बीमार लोग रहते हो, तो उनके लिए वो सुविधाएं रखी गई हों कि बहुत बीमार कभी महाराज जी थे और वहाँ पर रुके थे, शायद उनकी वजह से ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन गीजर है, स्विमिंग पूल है, इनके लिए लिफ्ट है। बताया जा रहा है महाराज जी के लिए थी जो बहुत स्थूल काय हो गए थे, उनके लिए वो व्यवस्थाएं थी। लेकिन ये सब चीजें वहाँ पर हैं। आपने विचित्र क्या देखा? क्या अलग अलग क्या है? अलग ये मैंने कहा कि जो बहुत सख्त सा बच्चों के लिए रूल रेगुलेशन होनी चाहिए। सुबह सुबह उठो, वेद पाठ करो, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबको सिखाया जाए। तो इस तरह का नहीं 9 बजे, 8 बजे, 12, 10 बजे आराम से उठ रहे हैं, आराम से सब चल रहा है। ये पद्धतियां जो हैं ये थोड़ी अजब अलग है। ये पद्धतियां मुझे नहीं मतलब लगी कि ये नॉर्मल वेद पाठी बच्चों की चीजें हैं, ये ऐसा मुझे लगा। आपने कुछ महिलाओं का जिक्र भी वहाँ पे किया, क्या है? जब मैं वहां पर थी, अभी की स्थिति मुझे मालूम नहीं है, 4 साल पुरानी बात है, तब वहां पे एक स्त्री थी, वही उस मठ की मालकिन थी। उन्हीं के कुछ बेंगलोर से रिश्तेदार आए हुए थे, 2 महिलाएं और उनके बेटे भी बताए जा रहे थे। तो 3-4 महिलाएं वहां पर रह रही थी जब मैं वहां पर गई थी, और जब मैं वहां पे रुकी हुई हूँ जितने दिन। ये महिलाओं का जिक्र है। और वो महिला जो वहाँ की मालकिन है, उसे मैंने ये बात पूछी थी कि आप उनकी माता है या पत्नी है, मतलब कौन है। स्वाभाविक जिज्ञासा है, कोई किसी को अगर देखेगा कि एक आश्रम की मालिक कोई महिला है और वो आश्रम अभी मुक्तेश्वरानंद जी का आश्रम कहा जाता है, तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा के तहत मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। तो उन्होंने ये बताया मैं उनकी सखी हूँ, माता और पत्नी नहीं हूँ।